आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं और वचन में से प्रभु आज आपसे और मुझसे क्या बात करेंगे उसको हम ध्यान से सुने, ताकि उसके कहने से हमारे जीवन में कुछ नया हो। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु कुछ कहता है, जब वो कहता है 100% उसके कहने के अनुसार कुछ नया घटित होता है। जब सृष्टि के समय की बात हुई तब परमेश्वर ने पहले दिन से लेके 6वें दिन तक जब जब बोला तब तब नया कुछ कुछ बना, क्रिएट हुआ। तो आज परमेश्वर आपसे बात करेगा और जब आप उसे लेंगे और लेकर उसका विश्वास के द्वारा प्रतिक्रिया देंगे तो प्रभु पर विश्वास कीजिए, वो वचन आपके जीवन में कुछ नया करेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा उजियाला हो, अंधियारे के बीच में कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। आज भी यदि परमेश्वर के इस वचन को, यदि इस बात को समझना है तो एक रियल लाइफ की एक्सपीरियंस को, अनुभव को देख लीजिएगा। यदि आप पत्थर पर पानी डालेंगे तो पत्थर कभी क्या नहीं होगा, गीला नहीं होगा। लेकिन मिट्टी पे डालेंगे तो मिट्टी पानी को सोख लेता है और सोखने के कारण से नीचे गीला हो जाता है। और यदि उसमें आप बीज डालेंगे तो क्या होता है, अंकुरित होता है। उसी प्रकार यदि वचन को आप ले रहे हैं, यदि कठोर रहेंगे तो वो वचन आपके अंदर में काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आप नम्र होकर दीन बन के परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को क्या ना करो, कठोर ना करो। कठोरता परमेश्वर का वचन का प्रतिक्रिया देने के लिए आपको रोकता है। यदि आप कठोर होंगे तो प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे। यदि आप नम्र होंगे, दीन होकर प्रभु का वचन सुनेंगे तो प्रभु के वचन के अनुसार आप प्रतिफल को पाएंगे। मेरे प्रियो, आज का दिन जैसे पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ विशेष होता है। आज का दिन दुनिया के लोग या विश्वासी लोग एक पर्व के रूप में, एक त्योहार के रूप में आज के दिन को याद कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और वो दिन कौन सा है? आज के दिन को क्या कहा जाता है? ईस्टर का पर्व कहा जाता है, या पुनरुत्थान दिवस कहा जाता है, या रिजरेक्शन डे कहा जाता है। इसका मतलब यीशु मसीह के क्या उठने का दिन है? जी उठने का दिन है। क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है कि इतिहास का सबसे बड़ा दुखद घटना, सबसे क्रूर घटना में से गिना जाता है इस घटना को। लेकिन ये घटना दुख से शुरू होके, कष्ट से शुरू होके, इस घटना को हम देखते हैं, ये घटना एक खुशखबरी बन जाता है। क्योंकि हमने बार बार इस बात को देखा कि यीशु मसीह का सुसमाचार है, यीशु मसीह का सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा। सुसमाचार के एक सिक्का है और उस सिक्का में दो पहलू है। एक पहलू में यीशु मसीह का क्रूसीकरण है और दूसरे पहलू में यीशु मसीह का जी उठना है। सुसमाचार अधूरा है यदि यीशु मसीह क्या नहीं उठता, जी नहीं उठता। तो हम देखते हैं कि ये बड़ा क्रूर घटना, दुखद घटना, एक निर्दोष व्यक्ति को क्रूस पर झूठे आरोपों के द्वारा, झूठे नियम बना के, लोगों को झूठी गवाहियों के द्वारा प्रेरित करके यीशु मसीह को दोषी ठहराया गया। और दोषी ठहराने के बाद एक निर्दोष व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ाया गया। और निर्दोष व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ा के लोग आनंद मना रहे थे, खुश हो रहे थे कि यीशु मसीह मर गया। लेकिन यीशु मसीह मर नहीं गया, बल्कि वो अपने आप को दे दिया ताकि आप और मैं क्या हो सके, बचाए जा सके। तो मेरे प्रियो, ये क्रूस से पुनरुत्थान का यात्रा को ही शॉर्ट में, एक शब्द में पिरोया गया, एक शब्द में उसे कहा जाता है। ये हर एक संसार के हर व्यक्ति के लिए क्या कहलाता है? सुसमाचार। कैसे ये इस प्रकार का दुखद घटना या क्रूर घटना, निर्दोष की हत्या करने वाली घटना हमारे लिए सुसमाचार बन गया, इसे हम आज जानेंगे। और ये केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है।
आज से 2026 साल पहले एक व्यक्ति यहूदियों के बीच में जन्म लिया और उसको बहुत सारे लोगों ने मिलकर बिना दोषी पाए उसको क्रूस पे मार दिया गया और वो मर गया, और इस प्रकार से लोग कहते वो जी उठा। बल्कि एक इतिहास की घटना मात्र नहीं है, इतिहास का पन्ना मात्र नहीं है, बल्कि यही घटना है जो लोगों के जीवनों को क्या कर रहा है, बदल रहा है। सुसमाचार ही है जो लोगों को संसार को छोड़ के, संसारिकता को छोड़ के, पाप को छोड़ के, बुराई को छोड़ के यीशु मसीह के पास आके एक नया जीवन शुरू करने के लिए यह सुसमाचार सहायता करता है। यदि आपके पास सुसमाचार नहीं होता तो आप और मैं कभी भी नया जीवन शुरू नहीं कर सकते। कारण बोल रहा हूं, क्यों शुरू नहीं कर सकते? आप नया आदत बना सकते हो, नया अनुशासन का विधि बना सकते हो, लेकिन पुराने पाप, पुराने अधर्म को आप क्या नहीं कर सकते थे? मिटा नहीं सकते थे, नया जीवन शुरू ही नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार है केवल इतिहास का एक पन्ना मात्र नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने का भी सामर्थ्य रखता है। और ना केवल हमारे जीवन को, बहुत सारे लोगों के जीवनों को क्या कर दिया है, बदल दिया है। चंगाई एक दिन लोगों को बदलेगा, शिक्षा एक दिन बदलेगा और कुछ दिन के बाद वापस उस मार्ग में चले जाएंगे। लेकिन जो सुसमाचार की सच्चाई को जानता है वो मेरे प्रियो एक दिन के लिए नहीं बदलता, भले कुछ दिन के बाद शायद गिर जाता है, लेकिन वो सुसमाचार के कारण से बार बार उठता है और बार बार प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रयत्न करता है और एक दिन सफल हो जाता है। मेरे प्रियो, ये सुसमाचार वो क्रूस की घटना है जो आपके और मेरे जीवन को क्या करता है, बदलता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस घटना को, इस सच्चाई को आपको और मुझको जानना, उसके गहराई को जानना, समझना बहुत जरूरी है। ऊपर से जानना अलग विषय है, लेकिन व्यक्तिगत रीति से जानना एक अलग विषय है। ऊपर से तो दुनिया के सब लोग जानते हैं ईसाइयों का भगवान या ईसाइयों का ईश्वर स्वर्ग को छोड़ के धरती पे आया बोलते हैं और क्रूस पे चढ़ के मर गया और जी उठा। ऐसी इस घटना को आज के दिन में बहुत सारे न्यूज चैनलों में चलाया जाएगा, लेकिन वो घटना को जानते हैं, घटना में क्या क्या परिणाम हुआ वो भी जानते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आप और मैं केवल घटना के विषय में जानना नहीं, बल्कि उसको समझना जरूरी है। मेरे प्रियो, आज का दिन जो पुनरुत्थान का दिवस है, आज का दिन जो यीशु मसीह के जी उठने का दिन है, इसे समझने से पहले हम यीशु मसीह के क्रूस को समझना जरूरी है। पिछले शुक्रवार को हमने क्रूसीकरण के विषय में देखा। गुड फ्राइडे के दिन में यीशु मसीह के क्रूस के उस कष्ट के विषय में सुना, यीशु मसीह के कष्ट के विषय में हमने सुना, यीशु मसीह के क्रूस की कथा को सुना और साथ में हमारे प्रिय जनों के द्वारा, हमारे विश्वासी भाई बहनों के द्वारा क्रूस की वाणियों को भी सुना, जो यीशु मसीह के क्रूस की कथा के महानता को प्रकट करता है, उस यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करता है, यीशु मसीह के योजना को प्रकट करता है। वो क्रूस की वाणियों को भी हमने सुना, लेकिन मैं उसे प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन 3 शब्दों के द्वारा उस क्रूस की कथा को आपके सामने थोड़ा सा व्याख्या करते हम पुनरुत्थान की ओर जाएंगे। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 5 और 6 को पढ़ेंगे और फिलिपियों 3 का 10 एक निकाले। जब वो डर गई, हाँ, उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है, कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। स्मरण करो, याद करो, उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। क्या कहा था? अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, क्रूस पे चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और फिलिपियों 3 का 10, ताकि
ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ भोग में सहभागी होने के मन जानूं। हाँ, कहे पौलुस कहता है ताकि मैं यीशु को और यीशु मसीह के मृत्युंजय की सामर्थ को, यानी कि पुनरुत्थान की सामर्थ को क्या करूं, मैं जानूं। पौलुस कहता है, पहला पद हमने पढ़ा, यहां पे कुछ स्त्रियां हैं जो सप्ताह के पहले दिन कब्रिस्तान की ओर जाते हैं और कब्रिस्तान की ओर जाते समय सुगंध द्रव्य लेके जाते हैं ताकि उसके यीशु मसीह के शरीर पर वो लगाएं। लेकिन वहां पे जाने से देखते हैं कि वहां पे यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह को इधर उधर ढूंढती है। तो स्वर्गदूत आके उनको कहते हैं, तुम जीविते को मरे वो में क्यों ढूंढती हो? वो जी उठा है, जैसे कि वो पहले तुमसे कह चुका है कि वो पकड़वाया जाएगा और मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठेगा। वो अपने कहने के अनुसार जी उठ चुका है, स्वर्गदूत उनको कहते हैं। और उसी बात को यहाँ पे पौलुस कहता है, मैं क्या को जानना चाहता हूं? यीशु को जानना चाहता हूं और यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ को, पुनरुत्थान की सामर्थ को क्या करना चाहता हूं? जानना चाहता हूं। देखिए, यहां पे हम नॉर्मल बात देख रहे हैं, यीशु मसीह जी उठा, लेकिन पौलुस बोलता है यीशु मसीह जी उठा, वो उसके पुनरुत्थान की सामर्थ है। इसका मतलब यीशु मसीह के जी उठने के पीछे पुनरुत्थान की सामर्थ काम कर रहा है। और वो पुनरुत्थान की सामर्थ को आपको और मुझको जानना चाहिए। पुनरुत्थान की सामर्थ आज भी काम करता है। आज भी मरे हुए अवस्था में रहने वाले लोगों को आत्मिक अवस्था जो मृत अवस्था है, भौतिक अवस्था है जो मृत अवस्था है, किसी भी अवस्था में यदि मरा हुआ सा अनुभव कर रहे हैं, वो पुनरुत्थान की सामर्थ उस मरे हुए से अनुभव में रहने वाले लोगों को क्या कर देता है? जिला देता है। आप किस प्रकार के मरे अवस्था में? आशा में मरा हुआ है आपका जीवन, आशा आपके अंदर में नहीं है, निराशा से आप भरे हुए हैं, आपके लिए अंधकार ही अंधकार सामने दिख रहा है, आपको लग रहा है कि अब मेरा कोई भविष्य नहीं, आपको लग रहा है मेरे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है, आपको लग रहा है मेरा परिवार का कोई भविष्य नहीं है, मैं आगे चल के और आगे अच्छा से अच्छा नहीं बन पाऊंगा, आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, आगे ऊंचा नहीं पाऊंगा। यदि आप इस प्रकार की मरी हुई अवस्था में, मरे हुए विचारों में चल रहे हैं, तो ये पुनरुत्थान की सामर्थ पर यदि आप विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो, पुनरुत्थान की सामर्थ को, आपको पुनरुत्थान जैसे यीशु मसीह हुआ वैसे आपको पुनरुत्थान करेगा, आपके आशा को पुनरुत्थान करेगा, आपके जीवन को पुनरुत्थान करेगा। आप इस बात को जानिए मेरे प्रियो। सबसे पहले इस जी उठने के बारे में सोचने से पहले, जानने से पहले, मैंने आपको कहा क्रूस के विषय में 3 बात बताऊंगा। क्रूस में यीशु मसीह ने क्या किया, वहां पर यीशु मसीह क्रूस पर क्यों गया, यीशु मसीह क्रूस पर जाके क्या किया, जो अत्यंत जरूरी है उसको जानना। क्रूस केवल रोमियों के द्वारा, रोमन लोगों के द्वारा दिया जाने वाला एक सजा है। क्रूस रोमन लोगों के द्वारा बनाया गया एक सजा है, जो विद्रोही लोगों को, दुष्ट लोगों को, अपराधी लोगों को उस समय दिया जाता था। जो लोग रोमन सरकार के विरोध में आते थे, विद्रोह करते थे, उनको सबके सामने क्रूस पे टांग के लोगों को दिखाते थे कि हमारे विरोध में जो लोग जाएगा उसको इसी प्रकार क्रूस का सजा दिया जाएगा। लेकिन यहां पे हम देखते हैं यीशु मसीह को जब क्रूस पे टांगा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, वो उनकी मर्जी से चढ़ाया गया ऐसा लगता है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से प्री प्लान था। वहां पे क्रूस पर हम देखते हैं, वहां जहां क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया, वहां परमेश्वर का संपूर्ण न्याय भी प्रकट हुआ और परमेश्वर का अनुग्रह भी प्रकट हुआ। यीशु मसीह के ऊपर पाप के कारण से न्याय किया जा रहा था, हमारे पाप के कारण से, और उसी क्रूस के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह तैयार कर रहा था। परमेश्वर न्यायी है इसलिए न्याय कर रहा था, परमेश्वर प्रेमी है इसलिए उस क्रूस के द्वारा हमको बचाने के लिए काम कर रहा था। तो उसी क्रूस पे 2 काम प्रकट होता है, परमेश्वर न्याय भी कर रहा है और परमेश्वर हम पर अनुग्रह भी कर रहा है, ताकि हम नाश होने से क्या हो जाएं, बच जाए। क्रूस पर यीशु मसीह ने 3 काम किया। पहला काम, वो हमारे बदले में यीशु मसीह क्रूस पर क्या हो गया, चढ़ाया गया। हम पाप किए, रोमियो 3:23 कहता है सबने क्या किया है, पाप किया है, और
रोमी 6:23 कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसको डिटेल में ना जाऊं तो अनंत मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है वो हमारे बदले में उस मृत्यु को क्या कर रहा है, ले रहा है। यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया? पहला काम, हमारे बदले में उसने क्रूस उठाया, हमारे बदले में क्रूस का दंड को सहा, हमारे बदले में पिता परमेश्वर का क्रोध को सहा, हमारे बदले में वो क्रूस पर चढ़ाया गया। इसलिए यशाया 53:5 कहता है वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। और आगे कहता है हम सबों के अधर्म का बोझ यहोवा ने उसी पर लाद दिया। पतरस की पत्री में भी कहता है कि वो हमारे पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर क्या हो गया, चढ़ गया। इसका मतलब हमारे पापों के बदले में वो कहां पे है, क्रूस पर है। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं ना, जब कोई व्यक्ति पाप करता है उसे क्षमा चाहिए, उसे छुटकारा चाहिए, उससे उस पाप के उस दंड से बचना है, तो क्या करता था? सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्या करता था? एक पशु लेके आता था, मेमना लेके आता था और उस मेमने के ऊपर हाथ रखता था और उसके बाद याजक उसको क्या कर देता था, बलि कर देता था। इसका मतलब मैंने पाप किया तो मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा एक मेमना लेके और मैं कहूंगा मैंने पाप किया है लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मुझे क्षमा चाहिए, मैं बचना चाहता हूं, इसलिए वो पशु को मैं ले जाता हूं और पशु मेरे बदले में क्या हो जाता है, बलिदान हो जाता है। मेरे बदले में कौन मर रहा है? वहां पे पशु मर रहा है मेरे बदले में। मेरे ऊपर आने वाला क्रोध, मेरे ऊपर आने वाली सजा, मेरे ऊपर आने वाला दंड किसके ऊपर चला गया? क्योंकि मैंने अपने बदले में किसको दे दिया? पशु को दे दिया। लेकिन ये हर बार करना पड़ता था, लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए एक ही बार का बलिदान देने के लिए आया। इसका मतलब यीशु मसीह मेरे बदले में क्रूस पर क्या हो गया? बोलिए क्या हो गया? चढ़ गया, चढ़ाया गया मनुष्यों के द्वारा, लेकिन वो स्वयं से चढ़ा, वो स्वयं के परमेश्वर की योजना के अनुसार स्वयं को अपने आप को दे दिया। गलाती 1:3 कहता है पर यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को क्या कर दिया? दे दिया। उसको जबरदस्ती किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, मुझसे प्यार करता है, वो बचाने के लिए आया। एक उदाहरण देखे तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, समझो कहीं खतरा था, कहीं बम गिरा, लेकिन एक सैनिक आता है उस बम के ऊपर अपने आप को बम के ऊपर लिटा देता है और सारे लोग मरने वाले थे, लेकिन एक व्यक्ति मर गया, लेकिन बाकी सब लोग क्या हो गए? बच गए। हम सब लोग नाश होने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे ऊपर के नाश को अपने ऊपर ले लिया, आपको और मुझको बचा दिया। आगे और हम जाएं तो दूसरा, यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित किया। हमारे लिए उसने क्या किया? प्रायश्चित किया। इसका मतलब यह है टूटे हुए रिश्ते को सुधारने के लिए पाप की पूरी कीमत उसने चुकाई। परमेश्वर जो धर्मी है, परमेश्वर का क्रोध को, धर्मी परमेश्वर के क्रोध को उसने शांत किया और आपके और मेरे लिए प्रायश्चित किया। हमारे पापों के लिए उसने प्रायश्चित किया। तीसरा, यदि हम देखें तो उसने आपको और मुझको छुड़ौती के लिए, आपके और मेरे छुटकारे के लिए दाम चुकाया। 3 काम किया। पहला, उसने आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे पापों के बदले में वो दंड को सहा। दूसरा, उसने आपके और मेरे लिए प्रायश्चित किया। और तीसरा, उसने आपको और मुझको पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए, पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए उसने आपको और मुझको खरीद लिया। ये 3 काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। इसके कारण से आप और मैं आज कह सकते हैं, आप और मैं बोल सकते हैं कि मेरे पापों की सजा यीशु मसीह ने सह लिया। आप और मैं बोल सकते हैं मेरे लिए यीशु मसीह ने प्रायश्चित कर दिया। आप तीसरा बोल सकते हैं, आज आप हम प्रायश्चित नहीं करते हैं, आज हम पश्चाताप करते हैं। आज आप और मैं कीमत नहीं चुकाते हैं, आज आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप और मैं अपने पापों से छुड़ाने के लिए कीमत दे के नहीं छूटते हैं, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि उसके द्वारा हमको क्या मिला? छुटकारा मिला। और उसके बाद यीशु मसीह ने जब क्रूस पर आपके और मेरे लिए सब कर रहा था, तब उसने अपने स्वभाव को, परमेश्वर के प्रेम को क्रूस के 7 वाणियों के द्वारा प्रकट किया।
और जब प्रभु यीशु मसीह सब काम पूरा कर चुका, तब उसने 6वें वाणी में कहा सब कुछ पूरा हो गया। उसके बाद 7वें वाणी में कहता है अपना प्राण को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और वो उसकी मृत्यु हो गई, उसने अपने प्राण को दे दिया। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसको कब्र में उसको रखा जाता है। जब उसको क्रूस के बाद शनिवार के दिन में कब्र में रखा जाता है, एक गहरी खामोशी थी। चेलों की उम्मीदें खत्म हो गई, क्योंकि कई चेले ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि यीशु मसीह मरेगा और तुरंत जी उठेगा, और दूसरे चेले लोग ये उम्मीद रख के बैठे थे कि यीशु मसीह कभी मर नहीं सकता। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, तब लोग, वचन कहता है, चेले लोग एक कमरे में बंद हो गए। चेले लोग क्या हो गए? कमरे में बंद हो गए। चेले लोग कमरे में इसलिए बंद हो गए क्योंकि वो डर गए। उनका गुरु, उनका अगुआ मर गया, इसलिए वो डर गए। डर के मारे कमरे में बंद हो गए। अब वो कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। उनके अंदर में खामोशी था। उनके अंदर में एक अजीब प्रकार की चुप्पी लेके वो बैठ गए थे कि अब हम क्या करेंगे। भविष्य के लिए उनके पास कोई योजना नहीं था, क्योंकि इतने दिन यीशु मसीह के साथ चले, लोग उनको जाने थे, लोग उनको पहचाने थे। कई लोगों ने विरोध किया था, कई लोगों ने रुकावट डाला था, लेकिन फिर भी वो यीशु के साथ चले। ऐसा वो उस समय ऐसा सोच रहे थे कि यीशु मसीह ये मृत्यु नहीं होगी। बार बार यीशु मसीह ने बोला, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया था। लेकिन यहाँ उस समय खामोशी चली गई उनके जीवन में, और उस समय डर के कारण से द्वार बंद करके सब लोग एक जगह में इकट्ठा हो गए थे। इसी प्रकार कभी कभी खामोशी में हम जब देखते हैं सब शांत रहता है, तो हमको लगता है कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम शांत रहते हैं, परिस्थितियां शांत रहती है, कुछ होता हुआ हमको नहीं दिख रहा है, तो भी परमेश्वर का काम शुरू रहता है। परमेश्वर का कभी काम बंद नहीं होता है। मेरे प्रियो, उसके बाद हम पुनरुत्थान पे आते हैं। तो मेरे प्रियो, पुनरुत्थान का मतलब आपको पता लगना चाहिए। मूल भाषा में इसका मतलब है फिर से खड़े होना। फिर से क्या होना? खड़े होना। कई लोगों का विचार फिर से खड़ा हो जाता है। लोग मर जाते हैं, लेकिन उनका विचार, उनका दिया गया डॉक्ट्रिन, उनका दिया गया सिद्धांत खड़े रहता है। लेकिन यीशु मसीह का ऐसा नहीं। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और फिर से वापस पृथ्वी में क्या हो गया? खड़े हो गया, जी हो गया। उसको कहा जाता है पुनरुत्थान। यीशु मसीह वापस से खड़ा हो गया, वही सामर्थ्य के साथ वापस से खड़ा हो गया। पुनरुत्थान का मतलब यही है, एक मृत शरीर दोबारा जीवित होना मात्र नहीं, बल्कि वो महिमा में शरीर के साथ वापस खड़ा होना। अब यीशु मसीह का शरीर तो है जी उठने के बाद, लेकिन वो शरीर नहीं है जो पहले था। अब वो महिमा में शरीर में आ गया, और महिमा में शरीर में आने का मतलब यह है अब यीशु मसीह दोबारा नहीं मरेगा। आपको मालूम, यीशु मसीह के पहले भी बहुत सारे मरे हुए लोग क्या हुए हैं? जी उठे हैं। लाजर जी उठा, लेकिन दोबारा लाजर क्या हो गया? मर गया। नाइन नगर की विधवा की बेटा जी उठा, लेकिन वो दोबारा क्या हो गया? मर गया। ऐसे बहुत सारे लोग मरे हुए अवस्था से जी उठे, लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह मरे हुए अवस्था से जी उठा, दोबारा मरने के लिए नहीं। बाकी लोग जी उठे, दोबारा मर गए, लेकिन यीशु मसीह जी उठा, दोबारा मरने के लिए नहीं, बल्कि अविनाशी दशा में वो जी उठा। इस बात को आपको और मुझको बताने के लिए कि यदि आप और मैं भी मसीह में हैं, तो एक दिन अविनाशी दशा में जी उठेंगे। पुनरुत्थान क्यों? यीशु मसीह का जी उठना क्यों? ये इस बात के लिए, इस बात का प्रमाण था कि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के उस बलिदान को, जो आपके और मेरे बदले में यीशु मसीह दे रहा था, पिता परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। आप और मैं जिस पाप का सजा भुगतना था, बलिदान आपको और मुझको होना था, यीशु मसीह का जी उठने की बात इस बात को प्रमाण करता है कि यीशु मसीह ने उस बलिदान को स्वीकार कर लिया है। यीशु मसीह ने जो प्रायश्चित का काम किया वो पूरा हो चुका है। यीशु मसीह ने जो कीमत आपके और मेरे लिए चुकाई, वो पूर्ण कीमत चुका दिया गया है। उसका जी उठने का प्रमाण है। प्रेरितों काम 17 अध्याय उसके 31 पद को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों काम उसका 17 का 31, उसने लिखा है,
क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। जिसे उसने ठहराया है उसे मरेओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। प्रमाण है यीशु मसीह जी उठना इस बात का प्रमाण है कि उसके बलिदान को परमेश्वर ने क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। 2 का प्रेरितों काम 2 अध्याय के 24 पद को पढ़े, वहां पे एक और बात हम देख सकते हैं। प्रेरितों काम 2 अध्याय के 24 पद में लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। यह अनहोना था कि वह मृत्यु के वश में रहता। इसका मतलब परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह का जी उठना मृत्यु के बंधनों को तोड़ने का क्या है, प्रमाण है। आपकी और मेरे लिए भी प्रमाण है कि मृत्यु आपके और मेरे ऊपर राज्य नहीं कर सकता। आपके ऊपर मेरे लिए प्रमाण है कि यीशु मसीह ने जो मृत्यु से जी उठा, आपके और मेरे लिए जी उठा, वो मृत्यु से जी उठने का बात इस बात को दिखाता है कि मृत्यु का अधिकार टूट गया है। पाप का परिणाम मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह तो निष्पाप थे, इसलिए मृत्यु उन्हें जकड़ कर रख नहीं सकती थी, उन्हें बांध कर नहीं रख सकती थी। इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों पर भी मृत्यु अधिकार नहीं रख सकता, बल्कि मृत्यु उनके लिए दरवाजा बनेगा वो अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। इसलिए आज मृत्यु आपके और मेरे लिए डर का कारण नहीं है, विश्वासियों के लिए डर का कारण नहीं है। आज आए मृत्यु, कल आए मृत्यु। पौलुस कहता है जीना मसीहा, मर जाना मेरे लिए लाभ है। क्यों लाभ है? क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु के बंधन को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। मृत्यु की शक्ति आप पर राज नहीं कर सकती। आप मृत्यु की शक्ति को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसलिए मृत्यु कई बार आपके ऊपर राज करती है, लेकिन विश्वास करने वाले लोगों पर मृत्यु राज नहीं करती है। भजन संहिता 16 का 10 के अनुसार लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा तो अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। पुनरुत्थान उस भविष्यवाणी की पूर्ति है जो परमेश्वर ने कहा, वो उस बात की पूरा कर रहा है कि यीशु मसीह अधोलोक में पड़े नहीं रहेगा, यीशु मसीह जी उठेगा। इस बात को दिखाता है पुनरुत्थान। यीशु मसीह का जी उठना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जी उठना ये प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह के बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसलिए जरूरी था, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि मृत्यु का उस राज्य को, मृत्यु की उस ताकत को तोड़ दिया गया है। इसलिए जरूरी था ताकि वो भविष्यवाणी आपके और मेरे लिए जो परमेश्वर ने किया है, उसी प्रकार जो यीशु मसीह के जी उठने का भविष्यवाणी किया गया है वो पूरा हो। मृत्यु का यीशु मसीह का जी उठना इसलिए जरूरी था क्योंकि वचन कहता है वो जी उठकर आपके और मेरे धर्मी ठहराने का कारण बनता है। मेरे प्रियो, वो इसलिए जी उठा ताकि वचन कहता है यीशु मसीह के मरे हुए से जी उठने के द्वारा एक जीवित आशा के लिए हमको नया जन्म दिया। यीशु मसीह जी नहीं उठता तो हमारे लिए कोई आशा नहीं थी। यीशु मसीह जी नहीं उठता तो हम कभी धर्मी नहीं ठहराए जाते। यीशु मसीह जी नहीं उठता तो मेरे प्रियो हमारे लिए सब व्यर्थ हो जाता। इसलिए 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में इसको हम साफ रीति से देख सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 14 पद से हम इस बात को पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? 13 पद से 15 का 13, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम झूठे गवाह ठहरे। वरन क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को मरे हुए से जिलाया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते, यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। बोलने का मतलब यह है, यदि यीशु मसीह जी नहीं उठता तो अभी तक हम अपने पापों में फंसे होते।
यदि मसीह जी नहीं उठता तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता, यदि मसीह जी नहीं उठता तो प्रचार व्यर्थ होता, यदि मसीह जी नहीं उठता तो हमारे लिए जो आशा की बात कहा गया है वो आशा भी नहीं होता। इसका मतलब यीशु मसीह का जी उठने के द्वारा प्रमाणित हो गया कि जो आशा दिया गया है वो आशा अमर है। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जो प्रचार किया जाता है वो व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह का जी उठना इस बात को बताता है विश्वास खोखला नहीं है। यीशु मसीह का जी उठना इस बात को बताता है कि हम पापी नहीं रहते, अभी पापी नहीं बल्कि यीशु मसीह के द्वारा धर्मी है। यीशु मसीह का जी उठना इस बात को दिखाता है कि हमको जो आशा दिया गया है वो अनंत है। यीशु मसीह का जी उठना इस बात को दिखाता है कि अब हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है यदि जी नहीं उठता तो प्रचार व्यर्थ होता। पौलुस कहता है वो जी नहीं उठता तो हमारा विश्वास खोखला हो जाता। पौलुस कहता है वो जी नहीं उठता तो आज भी हम पापों में फंसे रहते। यदि वो जी नहीं उठता तो हमारी आशा का अंत हो जाता। वो जी नहीं उठता तो मेरे प्रियो हमारे लिए भविष्य को कोई आशा नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, इस बात की गवाही वो खुला हुआ कब्र देता है। आज भी यीशु मसीह का कब्र क्या हुआ है? खुला हुआ है, खाली है। आज भी यीशु मसीह का कब्र खाली है। 500 से ज्यादा लोगों ने उसे देखा, गवाहियों को दिया। यदि यीशु मसीह का कब्र, यदि यीशु मसीह जी नहीं उठता तो लाश रोमी सरकार को कहीं ना कहीं मिल जाता। वो ढूंढते और लोगों के सामने प्रमाणित करते कि चेले लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो आज तक क्या नहीं कर पाए? प्रमाणित नहीं कर पाए। यीशु मसीह का जी उठना इस बात को दिखाता है कि मेरे प्रियो आज आप और मैं एक नया जीवन का सा चाल चल सकते हैं। देखो, समझिए, क्रूस आपके और मेरे लिए कीमत चुकाया गया इस बात को दिखाता है। लेकिन जी उठना, यीशु मसीह ने जो कीमत चुकाया है वो कीमत को स्वीकार किया गया। यीशु मसीह का जी उठना उस बात की गारंटी देता है। इसका मतलब यह है यीशु मसीह ने कीमत चुकाया और यीशु मसीह के कीमत को परमेश्वर ने ग्रहण किया और यीशु मसीह को जिलाकर परमेश्वर ने हमको गारंटी दे दिया है कि आपको और मुझको स्वीकार कर लिया गया है, आपको और मुझको क्षमा कर दिया गया है, आपको और मुझको उद्धार कर दिया गया है, आपको और मुझको गले लगा लिया गया है, आपको और मुझको अपना बेटा और बेटी बना लिया गया है, आपको और मुझको अपने धाम में ले जाने के लिए आपको और मुझको पक्का कर लिया है। हालेलुया। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार केवल क्रूस पर यीशु मसीह चला जाना नहीं। सुसमाचार का अगला महत्वपूर्ण भाग है यीशु मसीह मरे हुए में से क्या हो गया? जी उठा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि आप और मैं अब ग्रहण कर लिए गए हैं। हालेलुया। आपको और मुझको परमेश्वर अब नहीं छोड़ेगा, आपको और मुझको परमेश्वर नहीं ठुकराएगा। सारे पापी लोगों को परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ग्रहण कर लिया गया। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है कि आपको और मुझको ग्रहण कर दिया गया। आप और मैं अब परमेश्वर की बेटा और बेटी है। कोई मामूली बात नहीं है। यदि आप नहीं समझते हैं तो आपके लिए मामूली बात है, लेकिन जो समझता है इस बात के लिए हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करेगा कि परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? आप और मैं दान दशमांश देने से परमेश्वर स्वीकार नहीं किया। आप और मैं नाचते गाजते परमेश्वर का स्तुति करने से नहीं स्वीकार किया। आपको और मुझको परमेश्वर ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपके और मेरे एक बड़ी कीमत को चुकाई है। नहीं तो कभी भी परमेश्वर आपको और मुझको क्या नहीं कर सकता? स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम पापी और हमारे ऊपर परमेश्वर का न्याय आने का था। हमको पाप की मजदूरी मृत्यु आने को थी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ही है जो आपको और मुझको उस बलिदान के कारण से क्या कर लिया? बचा लिया, स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के कारण से आप और मैं परमेश्वर के संतान बन गए। स्वीकार करने के कारण से हम वारिस बन गए। स्वीकार करने के कारण से हमको अधिकार मिल गया। स्वीकार करने के कारण से आज हम हक से बोलते हैं, ए अब्बा, हे पिता। यदि स्वीकार नहीं करता तो कभी भी हम नहीं बोल सकते। पिछले दिन में हमने वाणियों में सुना कि वो पर्दा क्या हो गया? मंदिर का पर्दा
फट गया। वो केवल मंदिर का, एक संसार में यरूशलेम में रहने वाला मंदिर का पर्दा नहीं फटा, बल्कि आसमान का भी पर्दा फट गया। यानी कि जिस प्रकार मंदिर में हर एक व्यक्ति घुस नहीं सकते थे, उसी प्रकार परमेश्वर के पास कोई जा नहीं सकते थे, पिता करके पुकार नहीं सकते थे, लेकिन यीशु मसीह के कारण से वो द्वार खुल गया। अब हम पिता के पास जा सकते हैं, पिता को अब्बा कह के पुकार सकते। इसलिए वचन कहता है इब्रानियों के पत्र में, आओ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम कैसे जाएं? डरते हुए नहीं, हिम्मत से जाएं। हालेलुया। इसलिए हम रात को भी उठते हैं तो रात को भी प्रार्थना के द्वारा हिम्मत से प्रभु के पास जाते हैं। पुराने समय में ऐसा नहीं हो सकता था। लोग परमेश्वर को पुकारते भी थे तो बोलते थे, ये अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर। लेकिन आज हमको वो पुकारने का जरूरत नहीं है। आज हम ये पुकारते हैं, ये मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये क्यों हुआ? यीशु मसीह के बलिदान और जी उठने के कारण से। जी उठना इस बात को प्रमाण कर रहा है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। आज आप और मैं उसके बेटा और बेटी हैं। वो आपको और मुझको जी उठने के द्वारा धर्मी ठहराता है। वो आपको और मुझको जी उठने के द्वारा सच्चा साबित करता है। वो आपको और मुझको जी उठने के द्वारा एक आशा दे रहा है। जिस प्रकार पर यीशु मसीह अनंत है, उसी प्रकार आपके और मेरे लिए भी अनंत आशा को क्या कर दिया है? दे दिया है। एक वचन बोल के मैं समाप्त करूंगा। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आज के दिन में और जानना जरूरी। इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 20 पद से पढ़िए। पढ़ना 15 से है, लेकिन 20 पद से 19 पद से पढ़िए। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर 19 से और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हाँ, उस सामर्थ के, उस शक्ति के प्रभाव के, उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, मरे हुओं में से जिलाकर। देखिए यहाँ यीशु मसीह के बारे में बोलता है, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ ने उसे मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने और, हाँ इसे ध्यान से सुनना, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, हाँ जी, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। ये शब्द बैठाया, इसको ध्यान से सुनना। लिखा है यीशु मसीह को जिलाकर अपने दाहिने और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, हर एक नाम के ऊपर यीशु मसीह को क्या कर दिया गया है? बैठाया गया है। क्या कर दिया गया है? बैठाया गया। अब इसके बाद अपने बारे में पढ़िए, अपने बारे में, आपके बारे में क्या है, हमारे बारे में क्या लिखा है। 5 पद से पढ़िए, 2 का 5। जब हम अपराधों के कारण, हाँ, जब हम अपने अपराधों के कारण से मरे हुए थे, हाँ हाँ, देखो यीशु मसीह जब जिलाया गया, विश्वास करने वाले लोग मसीह के साथ क्या हो गए? जिलाए गए। हाँ हाँ, जब मसीह यीशु उठाया गया तो हमें भी जिलाकर क्या कर दिया गया? विश्वास के द्वारा उठाया गया। और क्या लिखा है? हाँ हाँ, जैसे यीशु मसीह को जिलाया गया, उठाया गया, स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिने हाथ में सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और नाम के ऊपर बिठाया गया, उसी प्रकार वचन कहता है हम जब अपने अपराधों के कारण से मरे हुए थे, हम विश्वास के द्वारा मसीह के साथ क्या कर दिए गए? जिलाए गए। मसीह के साथ क्या कर दिए गए? उठाए गए। मसीह के साथ क्या कर दिए गए? स्वर्गीय स्थानों में। यहां बैठाएगा लिखा है कि बैठाया लिखा है? बैठाया लिखा है। इसका मतलब भले शरीर में हम इस संसार में पाए जाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पे हम जिलाए गए, उठाए गए और यीशु मसीह के साथ आत्मिक रीति में स्वर्ग में क्या कर दिए गए हैं? बैठाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु मसीह केवल ऐसे ही नॉर्मल रीति से बैठाया गया क्या?
हेलो, क्या ऐसे ही बैठाया गया क्या? लेकिन क्या लिखा है? सब प्रकार के प्रधानता के ऊपर, अधिकार के ऊपर, सामर्थ के ऊपर, प्रभुता के ऊपर, नाम के ऊपर क्या कर दिया गया? बैठाया गया। इसका मतलब ये सब बातें, सब प्रकार का प्रधानता, सब प्रकार का अधिकार, सब प्रकार का सामर्थ, सब प्रकार का प्रभुता, सब नाम किसके नीचे है? यीशु के नीचे। अब यीशु के साथ हम भी बैठे हैं तो ये सब भी किसके नीचे है? हालेलुया, हालेलुया। ये है जी उठने की वो सामर्थ। इसलिए पौलुस क्या कहता है? मैं मृत्युंजय की सामर्थ को, पुनरुत्थान की सामर्थ को क्या करना चाहता हूं? जानना चाहता हूं। क्योंकि वो भी बोलता है मैं थोड़ा ही जाना हूं, मैं और जानना चाहता हूं। मैं थोड़ा ही जीवन को उस प्रकार का अनुभव कर पाया हूं, मैं और अनुभव करना चाहता हूं। क्योंकि यीशु मसीह का जी उठना केवल जी उठना मात्र नहीं है, बल्कि वो विजय की घोषणा है। हालेलुया। वो केवल उसके विजय की घोषणा नहीं है, बल्कि आपके और मेरे विजय की घोषणा है। वो उसके आशा का घोषणा नहीं है, आपकी और मेरी आशा का घोषणा है। उसके और मेरे स्वीकार की घोषणा नहीं है, आपको और मुझको परमेश्वर ने स्वीकार किया उसकी घोषणा है। उसके और मेरे अधिकार की, उसके अधिकार की घोषणा नहीं है, बल्कि आपके और मेरे अधिकार की घोषणा है। इस बात को आप जाने मेरे प्रियो, और जब इस बात को जानेंगे आप नॉर्मल नहीं रहेंगे, साधारण नहीं रहेंगे। भले इस संसार में एक दुबला पतला शरीर लेके आप चलेंगे, इस संसार में शायद एक छोटा सा घर आपके पास होगा, इस संसार में आपके पास सब कुछ नहीं होगा, लेकिन वो सामर्थ होगा, वो अधिकार होगा जो यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए कि आपकी आत्मिक आंखें प्रभु खोल दे, क्योंकि जो बातें आपको बताया जा रहा है ये साधारण बात नहीं है। आप उछलेंगे, कूदेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे ये सुन के, क्योंकि यीशु मसीह आपको और मुझको छोड़ नहीं दिया। आत्मिक जहां में आपको जिलाया गया, उठाया गया, स्वर्गीय स्थानों में प्रधानता के ऊपर, अधिकार के ऊपर, नाम के ऊपर, सामर्थ के ऊपर, हर एक प्रभुता के ऊपर यीशु मसीह ने ऑलरेडी क्या कर दिया है? बैठा दिया है। स्वर्ग में आप बैठाए गए वो विचारों के साथ, उस विश्वास के साथ इस संसार में चलेंगे तो कभी भी शैतान से आप डरेंगे नहीं, बल्कि आप उसको बोलेंगे ये शैतान मुझको यीशु मसीह के साथ जिलाया गया, उठाया गया, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया, अब तू मेरे ऊपर नहीं है, तू मेरे ऊपर अधिकार रख नहीं सकता। मृत्यु मेरे ऊपर अधिकार नहीं रख सकता, पाप मेरे ऊपर अधिकार नहीं रख सकता, संसार मेरे ऊपर अधिकार नहीं रख सकता, क्योंकि ये सब पर यीशु मसीह ने मुझे विजय देकर स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ क्या कर लिया है? बैठा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मैं उसके जी उठने की सामर्थ को क्या कर सकूं? जान सकूं। आपके और मेरे अंदर में भी वो इच्छा होना चाहिए, क्योंकि जी उठने की सामर्थ आपको एक ऐसा जीवन जीने के लिए आपको सिखाता है जो इस संसार में यीशु मसीह ने जिया, जो इस संसार में पौलुस ने जिया, जो इस संसार में परमेश्वर के भक्त लोग जीते हैं। कितना भी विपत्ति परेशानी हो, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी वो उनको निराशा हताशा में ले जाती नहीं है, क्योंकि वो जी उठने की सामर्थ को लेकर चलते हैं, पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर चलते हैं। पुनरुत्थान की सामर्थ अंधेरे में भी रोशनी लेके आती है। पुनरुत्थान की सामर्थ मरे हुए अवस्था से उनको जिला देती है। लोग ये सोच रहे थे यीशु मसीह के समय में कि अब तो यीशु मसीह खत्म, उसका दर्शन खत्म, उसका विजन खत्म, उसका काम खत्म, उसका भविष्य खत्म, उसका सब खत्म। लोग ये सोच रहे थे। नरक भी आनंद मना रहा था, शैतान भी आनंद मना रहा था, दुष्ट आत्माएं भी आनंद मना रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को बीज के रूप में बो दिया है। बीज बोया जाता है, एक बीज को बोया जाएगा तो उसको पता नहीं उसके बाद वो कितने के साथ अंकुरित होगा और फल देगा। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या कर दिया था? बो दिया था बीज के तौर पे। वो मर नहीं गया था। बीज जब अंदर जाता है तो वचन कहता है बीज जब अंदर जाता है तो मिट्टी से मिल जाता है, उसके बाद वो अंकुरित होके क्या देने लगता है? यीशु मसीह मर गया। यदि वो मर गया होता तो आज आपके और मेरे जैसे फल इतने दिखाई नहीं देते। यीशु मसीह जी उठा, इस बात का प्रमाण है कि उसने मृत्यु को क्या कर दिया? हरा दिया।
यीशु मसीह जी उठा इस बात का प्रमाण है, उसने पाप की कीमत चुका दी। यीशु मसीह जी उठा इस बात का प्रमाण है, उसने प्रायश्चित का काम कर दिया। यीशु मसीह जी उठा इस बात का प्रमाण है कि न्याय को संतुष्ट किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह कब्र में पड़ा नहीं है, हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और हम उसके द्वारा परमेश्वर की संतान है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जैसे आत्मिक तौर पे हमको जिलाया गया, उसी प्रकार एक और बात आपके और मेरे लिए लिखा गया है। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? यदि जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया वही आत्मा आपके और मेरे अंदर में बसा हुआ है, तो एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल भी जाएगा, तो ये मिट्टी में मिला हुआ शरीर को यीशु मसीह के आने के दिनों में वही आत्मा फिर से क्या करेगा? जिलाएगा। लेकिन क्या कहता है 11 पद के शुरुआत में? क्या कहता है? यदि वो आत्मा तुम में नहीं है तो यीशु मसीह के साथ जाने को तुम क्या नहीं हो सकते? जिलाए नहीं जा सकते। पुनरुत्थान आपका नहीं हो सकता यीशु के साथ जाने के लिए। 2 प्रकार का पुनरुत्थान यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है, एक तो धर्म का फल पाने के लिए पुनरुत्थान को पाएंगे, एक तो बुराई का फल पाने के लिए पुनरुत्थान होंगे। जिलाए तो सब लोग जाएंगे, लेकिन एक दिन एक व्यक्ति यीशु के साथ जाने के लिए जिलाया जाएगा, एक व्यक्ति हमेशा के लिए स्वर्ग से वंचित होने के लिए जिलाया जाएगा, दंड पाने के लिए जिलाया जाएगा। आप और मैं किस में हैं? यदि पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, यदि पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यदि पुनरुत्थान पाए हुए सामर्थ को लेके पौलुस के जैसे, पतरस के जैसे और बाकी प्रभु के दासों के जैसे प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो तैयार रहिए, यीशु मसीह आएगा और वो आपको अपने साथ लेके जाएगा। जहां मृत्यु नहीं होगी, जहां पे दुख नहीं होगा, जहां बीमारी नहीं होगी, जहां कोई आशा संसार की समान आशा खोने वाली कोई चीज नहीं होगी, आप वहां पे हमेशा परमेश्वर के लिए हमेशा जय जयकार करने वाले होंगे, क्योंकि हमारा प्रभु मरा हुआ नहीं है, मुर्दों में से जी उठा प्रभु है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और प्रभु का हम धन्यवाद करें। कहे, प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे मसीह के साथ मरे हुए में से जिलाया। प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे मसीह के साथ उठाया। प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। सब प्रकार के प्रधानता के ऊपर, सब प्रकार के अधिकार के ऊपर, सब प्रकार के सामर्थ के ऊपर, सब प्रकार के प्रभुत्व के ऊपर, सब प्रकार के नाम के ऊपर मुझे बिठाया। धन्यवाद, मुझे अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। यदि इस बात को आप समझते हैं तो अपने हाथों को उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु से कहे, प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे मसीह के साथ जिलाया। प्रभु आपका धन्यवाद, मसीह के साथ उठाया। प्रभु आपका धन्यवाद, मसीह के साथ बिठाया। प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे मसीह में सब प्रकार के प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और नाम के ऊपर बिठाया। धन्यवाद। हालेलुया राजा, हालेलुया राजा। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का जी उठने की सामर्थ को बताना चाहता हूं। यह है, क्रूस पर यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए प्रायश्चित किया। क्रूस पर यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए कीमत चुकाया। क्रूस पर यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के बदले में वो अपने आप को दे दिया। और जी उठना इस बात को दिखाता है कि उसने सारा काम को पूरा कर दिया। वो प्रमाणित करता है परमेश्वर ने उसको स्वीकार कर लिया, आपको और मुझको स्वीकार कर लिया। इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि हमारा प्रभु कब्र में नहीं है, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हमारा प्रभु मरा हुआ नहीं है, बल्कि हमारा प्रभु जी उठा है। वो जी उठा है, आपको और मुझको भी वो आत्मिक तौर से जिलाया है, और एक दिन हमारे नश्वर देहों को भी, शरीरों को भी वो जिलाएगा। लेकिन वो आत्मा हम में रहना चाहिए, पवित्र आत्मा हम में रहना चाहिए। पवित्र आत्मा हम में है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप और में चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें और प्रभु के सामने आप उसका धन्यवाद करें। आप ये ना कहे कि प्रभु अब मुझे जिला, नहीं, विश्वास करते हैं आप जिलाए जा चुके हैं। आप मत कहिए कि प्रभु मुझे उठा, आप विश्वास करते हैं तो ऑलरेडी आत्मिक जहां पे उठाए जा चुके हैं। आप ये मत किए मुझे अपने में बिठा, मसीह में बिठा, विश्वास कीजिए आप पहले ही बिठाए जा चुके हैं। आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। प्रभु आपके जीवन में मदद करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।